हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त पढ़ाई कर रहे हो और सारे के सारे बच्चे एकदम मजे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड हिस्ट्री। और ये जो नया सिलेबस है, राइट, उसका। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या नाम है इसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कैसा नाम हो गया भाई? हड़प्पन, ये हड़प्पा करके एक जगह है, ये सिविलाइजेशन में सबसे पहले ढूंढी गई, इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ। और आप लोगों को देखो, हम लोगों ने क्या है ना, हिस्ट्री में हम लोग क्या है, कई सारे मूवीज देखे हिस्ट्री के, है ना, जिसमें लड़ाई झगड़ा वॉर ये सब चीजें हैं। ये सारे लड़ाई झगड़ा वॉर होने से पहले वाला एक सिविलाइजेशन है, और हम लोग वो सिविलाइजेशन की हिस्ट्री, उसकी स्टोरी पढ़ने वाले। ठीक है, हजारों साल पहले की ये चीज है जो हम लोगों को पता चल रहा है यार, हजारों साल पहले की चीज। ठीक है, और बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन। मतलब हम लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि कैसे बनाया होगा उन लोगों ने ये सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब दो दो फ्लोर के बिल्डिंग्स कैसे बनाए होंगे, करेक्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे किया होगा उस समय में। उस समय में बड़े बड़े ग्रैनरीज थे, मतलब एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया था, ट्रेड भी शुरू हो गया था। तो ये तो बहुत पहले की बात है, ये लड़ाई झगड़ा ये सब 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 होने के पहले की बात। तो देखेंगे उसको कैसा है। तो अच्छा, और एक बात इसमें मेन ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम सिर्फ उसको कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए, है ना, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कल जाके कोई और हम लोगों को पूछे कि भाई इंडस सिविलाइजेशन क्या है, तो पता होना चाहिए हम लोगों को कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम ही इंडस सिविलाइजेशन है, और उसी को ही सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हमें, कंफ्यूज नहीं होना है। डन। चलो, नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब इसमें चलो ये बात देखना है हम लोग को पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। 3.1 यानी पहला सेक्शन में क्या पढ़ेंगे? टाइम स्पैन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अजी जो मैं बोलते जा रहा हूँ, हड़ा हजारों साल पहले हजारों साल पहले, अरे सर कुछ तो बता दो, मतलब एग्जैक्टली कितने साल पहले, नहीं हजारों साल पहले, ये क्या बात है, राइट। तो टाइम स्पैन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा टाइम अगर देख लिया तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी जगह पे था ये सिविलाइजेशन कौन सी जगह पे था, ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ बात करेंगे उसकी, ऐसा तो नहीं होगा। देन वो लोगों की लाइफ कैसी थी, मतलब वो उनकी जो सोसाइटी बनी थी वो लाइफ कैसी थी, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जितनी भी सोसाइटीज आज हम लोग देखते हैं उसमें से सबसे पहले पहले वाली सोसाइटी ये है दुनिया की। आ रहा है समझ में? और कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतना डेवलप सिविलाइजेशन कैसे क्या खत्म हो गया? अभी वो हमको दिखता क्यों नहीं है बहुत अच्छी तरीके से? सारी चीजें हम लोगों को खोद के क्यों निकालनी पड़ रही है? अगर 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 इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, अगर इंडस के बैंक्स के उसके ना आजू बाजू में वो सब सिविलाइजेशन सेटल हुआ था, इंडस रिवर तो आज भी बह रही है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पानी खत्म हो गया, करेक्ट है? तो ऐसा क्या रीजन है कि ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया, ये भी पढ़ेंगे हम उसमें। क्यूरियोसिटी वाली बात है कि नहीं है? ठीक है यार, इतना बड़ा बढ़िया से सिविलाइजेशन चल रहा था एकदम से खत्म हो गया, करेक्ट। तो इसके कॉजेस भी हम लोग देखेंगे इसमें। चलो, फर्स्ट थिंग क्या लिखा है पहले, अर्बन सिविलाइजेशन। इसका मतलब गांव वाला सिविलाइजेशन नहीं था ये, अर्बन सिविलाइजेशन था, शहर बना हुआ था, राइट। तो अर्बन सिविलाइजेशन, एंड अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप इन इंडिया, सॉरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट अप्रोक्सीमेटली 4,500 साल पहले। कितने साल, कितने हजार साल? 4,500 साल पहले एक शहर वाला सिविलाइजेशन बना था, गांव नहीं बने थे, शहर बने थे। ठीक है, 4,500 साल पहले ही ये डेवलपमेंट कर चुके थे वो लोग, करेक्ट। अच्छा, ये गाड़ी, ये वाला कंप्यूटर इंटरनेट ये वाली चीजें तो ऑब्वियसली नहीं थी तब, बट फिर भी ये वाली चीजें
नहीं है इंजीनियरिंग वाला। अभी जो जो बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इंजीनियर्स भी नहीं थे। ये वाला फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, फिर भी किसी का बना दिया सिविलाइजेशन। करेक्ट, उसको देखते। It is known as Harappan civilization. This civilization was advanced that its cities were marked with clean and wide roads. क्यों एडवांस था? क्यों इस सिविलाइजेशन को ये लोगों को पढ़ने के लिए है? बाकी की छोटे छोटे गांव जो है वो पढ़ने के लिए नहीं है। ये क्यों पढ़ने के लिए है? क्योंकि एडवांस थी वो, ये सिविलाइजेशन एडवांस था, जिसके शहर जो बने थे वो साफ सुथरे थे और वाइड रोड्स थे, बड़े बड़े रास्ते थे वहां पे। मेटिकुलस टाउन प्लानिंग था, बढ़िया से टाउन का प्लानिंग करके वो टाउन बनाए गए थे। और उसमें ट्रेड भी बढ़िया से था। एंड द यूज ऑफ राइटिंग, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ ले, तो तब राइटिंग वगैरह की बात नहीं है कि, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग का इन्वेंशन हो गया। तो इन लोगों को राइटिंग भी आती थी, ट्रेड भी करते थे, टाउन प्लानिंग भी बढ़िया की थी, रास्ते भी बहुत बड़े बड़े थे और साफ सुथरे भी थे। आज तो लोगों को बताना पड़ रहा है कि भैया कचरा मत डालो, राइट? मगर तब ये साफ सुथरे देश शहर थे। नाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिवील्स यानी क्या, ये क्या दिखाता है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिवील्स टू अस दैट even thousands of years ago the lifestyle of our ancestors was highly disciplined and mature. कैसे भी रहो, किधर स्कूल जाने का है, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं है, एग्जाम नहीं है, ना जॉब पे जाना है, ना कुछ करना है, ऐसा थोड़ी था। डिसिप्लिन लाइफ थी, मैच्योर लोग थे, समझदार लोग थे। 4,500 साल पहले अप्रोक्स, कैलेंडर वगैरह बने नहीं थे, तो ये वाला डेट वाला पार्ट रख ले, वैसे पता नहीं चले। बट फिर भी डिसिप्लिन लोग थे, मैच्योर लोग थे, लाइफस्टाइल भी बढ़िया थी उनकी। करेक्ट। हाँ, आगे चलते हैं। ये दो बच्चे बोल रहे हैं कि टेल मी, भाई बताओ, यू आर फैमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन डिस्कस इन द क्लास। अर्बन का मतलब होता है शहर, ठीक है। सिविलाइजेशन यानी वहां पे लोग रहने लगे शहरों में। और शहरों में क्या होता है भाई, गांव में जो फैसिलिटीज नहीं रहती है वो शहरों में हो जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी स्कूल्स है, बड़े बड़े रास्ते हैं, राइट? तो ये अर्बन सिविलाइजेशंस बने। हाउ वेयर द सिटी, कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस के जवाब हम लोगों को, अगर हम लोग समझ के ले रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है भाई, रट्टा मारने वाला प्रिंसिपल ही नहीं है अपने पास, समझ के लेने का प्रिंसिपल, ठीक है। हाउ वेयर द सिटीज प्लान ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड, ये पीरियड में शहरों को कैसे प्लान किया गया होगा, ठीक है। व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, लोग कैसे रहते थे, क्या लाइफस्टाइल थी। ये आजकल जो तुम लोग मोबाइल पे गेम खेलते हो, इंस्टाग्राम के रील देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, छोटा बच्चा भी अगर है तो उसको भी स्क्रॉल करते आता है कि नहीं आता है? तो ये सब तो नहीं था। तो लाइफस्टाइल कैसी थी? व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर ट्रेड सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, ट्रेड का उनका सिस्टम कैसे था, क्या नेचर था उसका, और एग्रीकल्चर करते थे तो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स कौन सी थी, राइट? ये भी हम लोगों को पता चलेगा। व्हाई एंड हाउ डिड दीज सिटीज डिक्लाइन, क्यों खत्म हो गई है और कैसे खत्म हो गई है शहर, ठीक है, आज दिखती भी नहीं है, right? ठीक है, let us peep through history into Harappan civilization and try to find answer to these questions. peep यानी क्या, झांक के देखना है हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में, और ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने, करेक्ट। चलो ना दो एक डेफिनेशन क्या दिया है भाई, डेफिनेशन पे ध्यान देना है कोई भी चीज को। सिविलाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, सिविलाइजेशन इंडिकेट्स यानी क्या दर्शाता है या क्या दिखाता है, डेवलपमेंट ऑफ अ वे ऑफ द लाइफ यूजिंग अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। अरे ये कंप्यूटर इंटरनेट वाली बात थोड़ी थी, मशीनरीज थोड़ी थी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके कैसे डेवलपमेंट किया है, लाइफ भी एडवांस थी उन लोगों को, घरों के स्ट्रक्चर भी एडवांस थे, ठीक है। और सारा का सारा कैसे किया, नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर, सीमेंट वेमेंट थोड़ी आया था घर बनाने के लिए,
उसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, फिर भी दो दो फ्लोर के घर बनाए। कैसे बनाए? ठीक, देखते हैं। डिस्कस इन द क्लास व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट से भाई क्या क्या समझ रहे हो? हम यही समझ रहे हैं कि वो समय में नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके लोगों ने सिविलाइजेशन बनाया। ठीक, मगर कैसे बनाया होगा और कैसे वहां पे ट्रेड किया होगा, लाइफस्टाइल कैसे थी, और बाद में खत्म कैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, अब इसको हम लोगों को देखना है आगे। करेक्ट ना? सिविलाइजेशन इज अ सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। अगर किसी ने पूछा भाई क्या है भाई सिविलाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। ठीक है, जहां जहां पे अंडरलाइन करता हूँ या जिस पे मैं ज्यादा एम्फेसिस करके थोड़ा जोर देके बोलता हूँ, तो वो चीजें ना इंपॉर्टेंट होती है, उसको मार्क कर लेना है आपको। है, पेंसिल हाथ में रखना है जब भी क्लास देखोगे, तो बिना पेंसिल के बैठना ही नहीं है। चीजों को अंडरलाइन करो, जिस जो वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो, पूरा बुक भर दो अपना टेक्स्ट बुक। ताकि क्या होगा, जब इसको दोबारा पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी होगी इसको पढ़ने में। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की चीजें जो ये क्लास अगर देखोगे तो बाद में याद ही रहेगा, ऐसे बिल्कुल भी मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो याद रही। तो क्या करना है, पेंसिल से हर चीज को मार्क करके रखना। ठीक है। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न हाउ रिवराइन सिविलाइजेशन इमर्ज। एक नया वर्ड, कौन सा वर्ड? रिवराइन। रिवराइन सिविलाइजेशन का क्या मतलब है कि रिवर पे, रिवर के साइड पे या रिवर की बैंक्स पे वो सिविलाइजेशन बने हैं। ठीक है, तो पहले देखा हम लोगों ने कैसे इमर्ज हुए, यानी कैसे बन के आए, कैसे उभर के आए। दे ग्रेजुअली डेवलप इनटू अर्बन सिविलाइजेशन। ग्रेजुअली यानी क्या, धीरे धीरे वो अर्बन सिविलाइजेशन में डेवलप हुए। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द एंशिएंट रिवराइन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द एंशिएंट रिवराइन सिविलाइजेशन। वन ऑफ द बोला है, क्या बोला है? वन ऑफ द, यानी इसका मतलब है दुनिया में कई और भी सिविलाइजेशन होंगे जो कुछ और अलग अलग रिवर्स के बैंक्स पे बसे होंगे। करेक्ट। मेनी साइट्स एसोसिएटेड विद दिस सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड। कई सारे साइट्स, कई सारे साइट्स यानी क्या, कुछ जगह, कुछ प्लेसेस हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं। कहां पे? इंडस वैली में। इंडस रिवर है, फिर उसके इंडस रिवर को कई सारी रिवर्स आके जुड़ती है, तो वो रिवर के बैंक्स में भी बसे हुए, वो सारे इसको हम लोग इंडस सिविलाइजेशन बोले। तो इंडस की वैली हो गई, इसीलिए उसको बोला जाता है, हेंस इट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अ सिविलाइजेशन इज नेम आफ्टर द साइट वेयर इट वाज फर्स्ट डिस्कवर। कौन सी साइट पहले डिस्कवर हुई, कौन सी चीज, कौन सा शहर? हड़प्पा। राइट, कटप्पा नहीं बोलना, इस हड़प्पा है वो। ठीक है। एक्सकैवेशन एट हड़प्पा फर्स्ट बिगन इन 1921। एक्सकैवेशन यानी क्या, खोद के निकालना, खुदाई। ठीक है, वो कब शुरू हुई? 1921 में। क्या 1921 में भारत को इंडिपेंडेंस मिला था? नहीं। फिर कौन लोग थे? ब्रिटिश लोग भी थे। ब्रिटिश लोग और भारत के भी दोनों ने साथ मिलकर ये काम किया। ठीक है, क्योंकि भारत के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से चीजें पता होंगी भारत की। ठीक है। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी। और वो ये रिवर रावी किधर है? पंजाब में। और ये आगे जाके किसको मिलती है? इंडस को। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। Therefore, this civilization known as हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, बन गया भाई, क्वेश्चन बन गया। देखो यहां से अगर वाई इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता, ये यहां से लोग बताता हूं मैं। A civilization is named after the site where it was first discovered. Excavation at Harappa first began in 1921. Harappa is situated on the banks of the river Ravi in Punjab. Therefore, this civilization is known as the Harappan civilization. आगे समझ में? आगे अब देखते हैं हम लोग रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिवर वैली के सिविलाइजेशन कौन से हैं? देखो, ह्यूमन लाइफ वाज मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग न्यूलिथिक पीरियड। हमने देखा न्यूलिथिक पीरियड के टाइम में, पहले वाले चैप्टर में, किस पे डिपेंड थे सारे लोग? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर के लिए क्या जरूरी है? फर्टाइल सॉइल और वाटर
कहां से मिलेगा ये? रिवर के बैंक्स पे। समझ रहे हो? देखो लॉजिक लगाना सीख, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं सख्त खिलाफ हूं भाई रट्टा मारने, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, और अभी 6 स्टैंडर्ड में हो, अभी से आदत लगाओगे, आगे कोई भी एग्जाम दे लो रट्टा की सिस्टम ही चल जाएगी, आदत ही नहीं रहेगी। पढ़ोगे समझोगे चीजें याद रह जाएंगी आप ऐसे। दैट गिव राइज टू स्टेबल लाइफ। एग्रीकल्चर आया, लोग इधर उधर घूम रहे थे पहले, एग्रीकल्चर आया, लोग एक जगह पे सेटल होना शुरू हुआ, देन सेटल्ड विलेजेस केम इनटू बीइंग, फिर विलेजेस बने। ये हम लोगों ने देखा था पहले वाले चैप्टर में। नाउ वेर ह्यूमंस माइट हैव एस्टैब्लिश्ड सेटल्ड विलेज, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ह्यूमंस लोगों ने कहां पे सेटल विलेज एस्टैब्लिश किए होंगे, है ना? कहां, क्या हो सकता है, राइट? तो इसका क्या है, विलेज सेटलमेंट्स वेर एस्टैब्लिश्ड वेयर नीड्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल लैंड एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट वेर सेटिस्फाइड। तीन जरूरतें पूरी करनी थी, तीन जरूरतें भाई जहां पे पूरी होंगी वहां पे सेटल लाइफ होंगी। ठीक है, कौन से? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टाइल लैंड एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या रिवर से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स वेर अवेलेबल ऑन द रिवर बैंक्स। ये तीनों भी चीजें कहां पे मिलती है? रिवर बैंक्स पे। रिवर की बैंक कहने क्या, ये रिवर है, ये उसका बैंक हो गया इधर का, उसके किनारे पे या किनारे के आजू बाजू में। रिवर की बैंक यानी कोई उसकी बैंक नहीं है अलग से जहां से पैसा मिलेगा। बैंक यानी क्या, ये वाले एरियाज पे। द एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशन डेवलप इन विसिनिटी ऑफ रिवर। विसिनिटी यानी क्या, ये आजू बाजू का जो एरिया होगा इस रिवर का, उस विसिनिटी एक नया वर्ड। ठीक है, अब ऐसे ही कौन से अलग अलग सिविलाइजेशन बने भाई दुनिया में? दीज वेर टिग्रिस यूफ्रेट्स, ये कहां पे है? मेसोपोटामिया। इसको ढूंढना है किधर है तो। नाइल कहां पे है? ये रिवर, ये दो रिवर के नाम है, ये नाइल भी रिवर का नाम है, इजिप्ट में है। हुआंग हो, ये रिवर का नाम है, किधर है? चाइना में। हड़प्पा, भारत से, भारत से बहती है इंडस। अच्छा, इंडस का ओरिजिन कहां है? इंडस इज अ मल्टीनेशनल रिवर। कैसे? इंडस का ओरिजिन है चाइना में, फिर बहती है भारत में और फिर जाती है पाकिस्तान। तीन कंट्रीज में बह रही है, तो मल्टीनेशनल रिवर होगी, है कि नहीं? ठीक है, लो आगे। अब आते हैं टाइम स्पैन पे। टाइम स्पैन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इमेजिन दैट वी आर एंटरिंग इनटू डिस्टेंट पास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा इमेजिन कर लो मस्त, आंखें वाखें बंद कर। ठीक है, तो आप मेडिटेशन की आदत लगाओ, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि हम लोग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स आगो वाली लाइफ में जा रहे हैं। ठीक है, देन कुछ नहीं है हमारे पास, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना कुछ नहीं है, जो हजारों साल पहले की लाइफ में जा रहे हैं। The history of the Harappan civilization is not only about a time period, but it represents the journey of human civilization. क्या बोला है? टाइम पीरियड पता करना जरूरी है, बट सिर्फ टाइम पीरियड जान के काम हो जाएगा क्या? नहीं, क्या है? जर्नी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। कैसी जर्नी रही है ह्यूमन सिविलाइजेशन की? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ये आज के जो सिविलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं, इसमें कई सारा टाइम पास हो गया है, हो गया। तो इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, तो ये तो एक जर्नी है, ठीक है, सफर है, हम तो घूम रहे हैं, हजारों साल पहले चले गए, अब वहां से यहाँ पे आओ, देखो कई सारे चेंजेस दिखेंगे, और बहुत मतलब बहुत अलग अलग चेंजेस दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे। During this period, the various events unfolded. Unfolded यानी कई सारे इवेंट्स हम लोगों को समझेंगे कि भाई कैसे कैसे हुआ। ठीक है, एक पार्ट था, फिर उसका और डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका और डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका और एग्जांपल देता हूँ, एक लैंडलाइन फोन आते थे सबसे पहले। अच्छा, उसके पहले लेटर्स आते थे, लेटर्स, फिर लैंडलाइन फोन वाला सिस्टम चालू हुआ, हुआ, फिर छोटे वो एक घर में फोन आते थे, उसको ऐसा खड़ा रखना पड़ता था, बटन वाला होता, वो बड़ा सा फोन ऐसा, वो आते थे। उसके बाद में बटन वाले मोबाइल फोन आए, नाउ टच स्क्रीन मोबाइल फोन आए, आए कि नहीं आए? पहले कहा वीडियो कॉल वगैरह होता था मोबाइल में, आज हो रहा है। तो डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? तो इतने कम टाइम वाला ये मोबाइल वाला डेवलपमेंट अगर हुआ है, तो हजारों साल से तो कई सारा अलग अलग डेवलपमेंट हो गया होगा।
आ रहा है समझ को? मतलब डेवलपमेंट का कंटेक्स्ट, कैसे डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होते रहता है, कैसे प्रोग्रेस होता रहता है, कैसे चीजें बदलते जाती है। नाउ सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस, सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कल्चर में भी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश इन स्टेजेस, एकदम से थोड़ी हुआ है, कुछ स्टेजेस में फ्लरिश हुआ है। उन लोग एकदम से 6 स्टैंडर्ड में थोड़ी आए, प्री प्राइमरी स्कूल किया होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स में आए। करेक्ट है। On course of time it faced various calamities and the civilization gradually declined. Calamities यानी क्या? फ्लड्स आए होंगे, या फिर पानी नहीं होगा, सूखा पड़ गया होगा, और कुछ अर्थक्वेक आया होगा, ऐसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज आई होंगी। ठीक है, उसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वाला सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। ये हर चीज की बात है ऐसी। In essence, the timeline of this civilization was marked by progression। तो क्या क्या हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में? प्रोग्रेशन, इंडिकेटिंग स्टेजेस फ्रॉम इमरजेंस। ठीक है, कैसे कैसे इमर्ज हुआ, कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, एंड देन प्रोग्रेस टू डिक्लाइन, खत्म भी कैसे, ये पूरा टाइम स्पैन है उसका, पूरा पूरा टाइम स्पैन। नाउ लेट अस एक्सप्लोर 3 सक्सेसिव फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 3 सक्सेसिव फेज को देखेंगे, मतलब उसी को ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उतना बड़ा था, उसका जो टाइम स्पैन था, उसी को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, लिथिक वाला एज देखा हम लोग, कौन सा? लिथिक वाला, स्टोन एज वाला, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ऐसे अलग अलग फेजेस है कि नहीं उसमें? तो इसमें भी उन्होंने डिवाइड करके दिया है, ताकि हम लोग हिस्ट्री को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ठीक तरीके से समझ सके। करेक्ट। नाउ द लेट हड़प्पन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1900 टू 1300 बीसीई। आई होप कि बीसीई का, सीई का, एडी का जो कंसेप्ट है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो उसका वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया गया है, उसको सेपरेटली देख लेना। ठीक है, जिसको बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री वाला वीडियो, सबको समझ में आ जाएगा फिर क्या है। तो मैच्योर हड़प्पन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 2600 टू 900 बीसीई, और द अर्ली हड़प्पन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 3300 टू 26 बीसीई। सबसे पहला वाला पीरियड कौन सा है? 3300 से लेके 2600 बीसी तक। फिर सेकंड वाला ये 26 से चालू होता है तो 1900 तक, और फिर थर्ड वाला ये 1900 से चालू होता है तो 1300 तक बीसी तक। मतलब जीरो से आगे हम लोग जो एडी लगाते हैं उसके भी 1300 साल पहले खत्म हो गया। करेक्ट, क्या हो गया? खत्म हो गया। तो देखते हैं अभी इसको ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं। विलेज सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोई भी अगर शहर है तो उसमें गांव नहीं होते हैं, गांव तो हो रहे हैं। जैसे अकोला एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे गांव है। पहले तो तालुका आएगा एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे तालुके, फिर एक तालुका में कई सारे गांव, होगा कि नहीं होगा? The initial phase of village settlements within the Harappan civilization is known as early Harappan period, approximately 3300 to 2600 BCE। ये वाला टाइमिंग पता होना चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं, इनिशियल फेज है ये, उसी को क्या बोलते हैं? अर्ली हड़प्पन पीरियड। उसका टाइम क्या है अप्रोक्सीमेटली लिखना है भाई, एग्जैक्टली तो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम villages to cities took place, marking the beginning of process of urbanization। ये एक नया वर्ड है, अर्बनाइजेशन यानी शहर बनना, शहर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। आ गया समझ में? फ्लरिशिंग मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मैच्योर वाला पार्ट है उसकी बात का। देखो कहीं भी क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो ना अर्ली स्टेज होती है, तो बड़े हो जाते हैं तो बच्चे मैच्योर समझदार हो जाते हैं, राइट? वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी बात है, ये भी धीरे 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 बड़ा हुआ और फिर डिक्लाइन हो गया। है ना? जैसे कोई भी इंसान, उसका बर्थ होता है, फिर वो यंग होता है, ठीक है, और फिर एक टाइम बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हुआ है। The mature Harappan period approximately 2600 to 1900 BC। ठीक है, मैच्योर हड़प्पन पीरियड, ये वैसे के वैसे ही लिखना है पेपर में, मैच्योर हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन।
है ना। मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि प्री हड़प्पन, मिड हड़प्पन, ये वाला पार्ट नहीं, और लास्ट हड़प्पन, ये सब चीजें नहीं लिखना है। इसके जो वर्ड्स इसके दिए हैं वही लिखने हैं। तो आप लोगों के जब आंसर्स दिखेंगे तो वो आंसर्स भी कैसे दिखेंगे, मैच्योर आंसर दिखेंगे, बढ़िया आंसर दिखेंगे। जिसने नॉर्मल वर्डिंग में लिखा है उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। नॉट ओनली अबाउट मार्क्स, सिर्फ मार्क्स का नहीं, कंसेप्ट भी समझना चाहिए और तरीके से वर्ड्स भी यूज करने आते हैं, मतलब हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट वर्ड्स यूज करना आना चाहिए। इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फ्लरिशिंग पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब मैच्योर हो गया बच्चा तो बहुत फ्लरिशिंग पीरियड था, बढ़िया काम करने लग गया। ड्यूरिंग दिस टाइम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अकर्ड इन अर्बन प्लानिंग। डेवलपमेंट किसमें हुआ, अर्बन प्लानिंग में। पहले जो प्लानिंग करते थे उससे भी बेहतर प्लानिंग बनने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन, पहले की जो सुव्यवस्था थी आज वो व्यवस्था बढ़िया बन गई थी, आज मतलब वो टाइम पे, ये अब ये वाले पीरियड मैच्योर वाले। ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाई हुई चीजें, और स्कल्पचर, कार्व करके बनाई हुई चीजें, सारी चीजें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका। पहले वीडियो देखना भी जरूरी है, ये सारा एपिसोड चल रहा है। मेजर सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, अच्छा कौन से मेजर सेंटर्स थे, कौन से इंपॉर्टेंट शहर थे। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये चार जगह, यानी कि सिर्फ चार जगह, बट ये चार जगह बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल, याद रखना है इसको, ठीक ना। अब तुम बोलोगे यार सर एक जगह पे बोलते हो रट्टा नहीं मारना, एक जगह पे बोलते हो याद रखना है, कुछ तो याद रखना पड़ेगा यार, कुछ तो याद रखना पड़ेगा, बार बार वो मैप को देखना पड़ेगा, तब जाके तो चीजें वैसी याद रह जाएंगी, राइट, ठीक है। द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अच्छा कैसे डिक्लाइन हुआ। द लेट हड़प्पन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1900 to 1300 BCE marks the phase when the Harappan civilization gradually began to decline। एकदम से खत्म नहीं हुआ, ग्रेजुअली began to decline, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इट्स मेजर सेंटर्स वर डिस्ट्रॉयड और अबैंडन्ड, बड़े बड़े जो सेंटर थे, ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी देखे, वो क्या हुए, वो डिस्ट्रॉय हो गए या अबैंडन, अबैंडन यानी कि छोड़ दिया गया लोगों ने। पानी नहीं गिरा होगा, बारिश ही नहीं होगी, सूखा पड़ा होगा, कोई बीमारी आ गई होगी, तो छोड़ दिया, शहर ही छोड़ दिया लोग। मरने से तो अच्छा शहर छोड़ दो भाई, कहीं और जाओ, कहीं और लाइफ चालू करो, ऐसा कुछ हुआ होगा। द रेमिनेंट्स ऑफ दिस प्लेस, रेमिनेंट्स यानी जो भी टूटी हुई चीजें बची थी वहां पे, ठीक है, टूटी फूटी चीजें ऑफ दिस प्लेस फाउंड एट सम साइट्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू कल्चरल चेंजेस। बताते हैं ये वाली चीजें, रेमिनेंट्स जो उसकी टूटे फूटे चीजें वहां पे जो बची है, वो हमको बताते हैं कि भाई कैसे कल्चरल चेंजेस हुए, कल्चर में कैसे कैसे चेंज होता गया। देखो हमारा कल्चर वगैरह सब किस पे डिपेंड होता है कि कौन से पार्ट में हम लोग रह रहे हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्यों ऐसे कल्चरल चेंजेस हुए, कुछ तो रीजन हुए होंगे। ट्रेस द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द मैप, मैप देखेंगे आगे आएगा, ठीक है। इन विच द स्पेसिफिक रीजंस आर द सिटीज ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन नाम की और एक जगह है, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैप पे देखना, बताना है मैप। नोट डाउन विच प्रेजेंट डे रीजंस दिस साइट्स आर लोकेटेड। आज की डेट में, ये तो पुरानी वाली बात होगी, 4500 साल पहले वाली, ठीक। आज की डेट में ये शहर कौन से रीजन में लोकेटेड है वो भी देखना है। चलो अब आते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट। लार्ज नंबर ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड इन इंडस बेसिन, इंडस का बेसिन, ठीक है, इंडस का बेसिन। नाउ सी, नाउ ये इंडस रिवर बह रही है, ठीक है, इसको इधर से एक रिवर आके मिलेंगी, इधर से रिवर आके मिलेंगी, इधर से मिलेंगी, इधर से मिलेंगी, इधर से मिलेंगी, यहाँ पे चार पांच रिवर मिल रही है, ये पूरा क्या हो गया इसका बेसिन हो, समझ में आ रहा है, डन, ठीक है। हाँ, फर्टाइल सॉइल इन दिस रीजन, ये रीजन में जो फर्टाइल सॉइल है प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू एग्रीकल्चर। कि रिवर थी, रिवर कई सारा मटेरियल साथ में लेके बहती है, जब भी बहुत पानी आता है बारिश के समय में फ्लड आ जाता है, ठीक, तो वो पानी ना फेंकते जाता है साइड साइड में उसकी बैंक्स पे, वो सॉइल कैसी हो जाती है, फर्टाइल, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया सॉइल होती है, राइट।
Thus Harappan settlements were established along the river bank. तभी हड़प्पन सेटलमेंट जो है सिर्फ हड़प्पा शहर की बात नहीं करो, हड़प्पन सेटलमेंट्स अगर बोल रहा हूं तो ये इंडस रिवर के बेसिस पे जितने भी सारे शहर बसे हैं उनकी बात कर, राइट। इसलिए वो रिवर बैंक्स पे ही ज्यादा सेटल हुआ। जैसे हड़प्पा शहर कौन से रिवर के बैंक पे, रिवर रिवर के बैंक पे, रावी रिवर के, राइट। आगे ये आ गया भाई मैप, ठीक है, ये आ गया मैप। ये जो दो तीन शहर हम लोगों को बोले मैं बताता हूँ किधर किधर है। रिवर रावी है तो ये हड़प्पा आ गया, आ गया, ठीक है। इंडस है तो और कौन सा बोला तुमने, ये देखो धोलावीरा आ गया, ठीक है। अच्छा और ऊपर ले दो, ये तो हमारी गंगा यमुना बह रही है भारत में, ये इंडस इधर से बह के आई, ठीक है, ये वाली इंडस जा रही है। ये हड़प्पा है रावी रिवर पे, ये मोहनजोदारो है ये इंडस वाली रिवर पे। देन ये लोथल है भारत में, धोलावीरा भारत में। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा आज की डेट में किधर है, पाकिस्तान में है। धोलावीरा, ठीक है, सुरकोतोड़ा, लोथल और ये कालीबंगन राजस्थान में है, राखीगढ़ी भी भारत में ही है, ये सब पार्टी लिया, समझ गए रीजन कहाँ कहाँ पे। तो वैसे ही बाकी चीजों को भी देखना। अच्छा अगर ये बात आएगी कि महाराष्ट्र में भाई कौन सी साइड है, तो दायमाबाद, ये गोदावरी रिवर पे कौन सी, दायमाबाद। इसका एक्सटेंड देखो किधर है, ये पूरा पूरा पाकिस्तान में सुट्टा इंदौर तक है, यहाँ से लेके ये आलमगीरपुर है यहाँ, तो इतना बड़ा एक्सटेंट है। नीचे दायमाबाद है और ऊपर मांडा है, राइट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा देख लिया, आगे बढ़ो। हड़प्पन मोहनजोदारो कालीबंगन लोथल धोलावीरा राखीगढ़ी बनावली, ये बनावली अलग है, छानूदारो अलग है, आज सम ऑफ द प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट, ठीक है। ये छानूदारो आ गया इधर, आगे तो ऐसे ही ढूंढना है, सारे के सारे सारे साइट्स मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ो। The geographical extent of this civilization covered an area of approximately 1.5 million square kilometer. कितना approximately 1.5 million square kilometer, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। The Harappan civilization extended from Manda, Manda कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, in the north to Dholavira and Lothal in Gujarat and further up to Daimabad in Ahilyanagar district of महाराष्ट्र। भाई दायमाबाद कहाँ पे, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये देखना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। एज फार एज बलोचिस्तान इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, टू द वेस्ट, while to the east it extends reach आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है, आगे एक्सटेंड पता चल गया सारा का सारा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ट्रेड विद डिस्टेंस रीजन, अच्छा ट्रेड भी चालू हुआ था, was primary factor contributing to the widespread expansion of the Harappan civilization। अरे यहाँ पे जब बना होगा, यहाँ पे तो इन्होंने ट्रेड भी तो किया होगा अलग अलग रीजन के साथ, इसीलिए फिर चीजें बढ़ती गई। आज भी देखो जो शहर है, जैसे 6 स्टैंडर्ड में अभी तुम लोग को, तो तुम लोगों को आज एक पर्टिकुलर शहर देखो कि कितना बड़ा है, और जब तुम लोग बड़े हो जाएंगे 10 स्टैंडर्ड पास कर लोगे, 12 पास कर जाओगे, तब देखो वो शहर और बढ़ गया होगा, धीरे धीरे वो शहर बढ़ता जाता। तो ये वाला भी सिविलाइजेशन बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, सिविलाइजेशन बढ़ते गए। अब उनकी सोशल लाइफ का evidence uncovered during excavation at Harappan sites provides insights into social life of the people who live there। अच्छा हम लोगों को ऐसे ही कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्या कोई सपने में आके बोल के गया हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला कोई इंसान, ऐसा थोड़ी होगा। तो वहां पे हम लोगों को कुछ एविडेंस मिले, हम लोगों ने देखा है पहले चैप्टर्स में भी, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, करेक्ट। तो इसके भी हम लोगों को कुछ एविडेंस मिले और उससे हम लोगों ने कुछ इंटरप्रेट किया, कुछ इंसाइट्स मिले हम लोगों को। एविडेंस अनकवर्ड ड्यूरिंग एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन यानी जब खुदाई हुई तब, एंड हड़प्पन साइट्स प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव देयर, कैसे रहते थे लोग, उसका हम लोगों ने अंदाजा लगाया, इंटरप्रिटेशन किया, और वो बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है, ऐसे ही अंदाजा नहीं लगा। The material evidence that has emerged suggests that
देयर वे ऑफ लाइफ वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन लाइक बेसिक मटेरियल एविडेंस हम लोगों को जो मिले हैं वो क्या बता रहे हैं हमको कि उनकी लाइफ कैसी थी, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन। टाउन प्लानिंग कैसी थी, टाउन प्लानिंग में क्या था, वेल प्लान रोड्स थे, बढ़िया प्लान करके रोड बनाए क्या ऐसे वाले 90 डिग्री पे कट होते, यही तो हमारा चौक होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, वी बिल्ड हाउसेस, अच्छा सॉरी वेल बिल्ड हाउसेस, घर भी बढ़िया बढ़िया बनाए थे, एक्सलेंट ड्रेनेज सिस्टम था उनका, भाई वेस्ट पानी जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, उसके लिए भी सिस्टम बना के रखा था, ये अपने यहाँ की जो नालियां वगैरह खुली रहती है कई सारी, ऐसा नहीं था, उसको भी कवर करके रखा गया था। तो क्लीनलीनेस का, एनवायरमेंट का लोग तब भी ध्यान रखते थे, तो हम लोगों को क्या दिक्कत है ध्यान रखने में, इधर उधर कचरा फेंकने का क्या, कितना पोल्यूशन हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो अगर इतने हजारों साल पहले के लोग अगर ये सारी चीजें संभाल सकते तो हम लोग क्यों नहीं संभाल सकते, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके बैठे हो सारे लोग, करेक्ट है। सील्स बियरिंग, सील्स यानी क्या, इंस्क्रिप्शंस, से कुछ सील्स बनाए, ऐसे कुछ सील्स बनाए, ये नहीं करते ठीक है, ऐसा कुछ ठीक है, उस पे इंस्क्रिप्शन से कुछ लिखा गया था, हाई क्वालिटी पॉटरी, पॉटरी यानी पॉट्स बनाए थे मगर वो भी ऐसे नहीं हाई क्वालिटी थे, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज, अच्छा बच्चे तो थे ही, आज बच्चे तो तब भी तो बच्चे होंगे, खेलने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, टॉयज आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतने हजारों साल पहले ये सारी चीजें तो बना के रखा था, तो ये चीजें हमको क्या दिखाती कि ये सिविलाइजेशन कैसे था, एडवांस, राइट। आगे बढ़ते भाई, लाइफस्टाइल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, कैसी लाइफस्टाइल थी लोगों की, लोगों ने घर कैसे बनाए थे, कंस्ट्रक्शन कैसे किया, किस तरीके के घर थे। The houses of Harappan people were mainly built by using brick bricks. ब्रिक्स यानी क्या, ईंटें जो आज हम भी घर में लगा, मगर कैसी थी, बेक थी, बेक यानी क्या, पका के रखा था फिर उसको, नहीं भट्टी में गर्म करके रखा, मिट्टी की बनती है ठीक है, फिर उसको भट्टी में डालते हैं तो वो मिट्टी और स्ट्रांग होता है, तो वो स्ट्रांग होता है, राइट। देखो आज भी घर अगर बनाते हैं तो वो ईंटें लाते हैं, उसमें पहले पानी डालते हैं ताकि वो पानी पी के वो मजबूत हो जाएगा, सारे प्रैक्टिकल चीजें आज यहाँ पे हम लोगों को समझ रहा है, आज भी हम लोगों के पास ब्रिक्स आती है जो सीमेंट की भी आने लगी है, ठीक है। चलो डू यू नो, पूछा है भाई दो बच्चे बैठे तुम जैसे यहाँ पे, do you know the method employed by people of Harappan civilization for construction houses is generally known as the English bond masonry, क्या बोला है भाई, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, मैसनरी, क्या बोले इसका मतलब क्या, इन दिस मेथड व्हाइल बिल्डिंग अ वॉल टू हीडर्स एंड टू स्ट्रेचर्स were used alternatively, it made the walls exceptionally strong and durable, bricks used were, अच्छा दो हीडर्स डाले उसमें, दो स्ट्रेचर्स डाले, अरे हम लोग आज कैसे डालते पिलर वगैरह डाल के बनाते, ठीक है, फिर उसमें लोहा डालते तो उससे क्या बनेगा, स्ट्रांग बन जाएगा, तो तब तो लोहा तो था नहीं, सीमेंट तो था नहीं, तो फिर क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, करेंगे है? इसकी वजह से जो वॉल्स थे वो बहुत स्ट्रांग हो जाते थे, द ब्रिक्स वेयर यूज वेयर ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोपोर्शन, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज किया जाता था, उसका एक पर्टिकुलर साइज था, ऐसे नहीं कैसे साइज में बना दो, टिपिकल ब्रिक यूज टू हैव रेशियो ऑफ 1:2:4, ये 1:2:4 कहता है, ऐसे होंगे भाई, ये तो हो गया 2D अपना, ये 3D हो जाएगा कि नहीं, ऐसी भी होगी तो इसको, ये तो मैंने अच्छी नहीं निकाली, वो तो लोग बहुत बढ़िया बना देंगे, ठीक है, ये वाला 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 या फिर ये 1, इस तरीके से, ठीक है, हाइट विड्थ लेंथ ज्योमेट्री में पढ़े होगी नहीं पढ़े, राइट। Harappan people adopted this method to ensure the safety of their homes from floods, एक घर सेफ्टी रहनी चाहिए घर में, कौन से टाइम पे, अच्छा हर टाइम पे सेफ्टी रहनी चाहिए,
बट अगर फ्लड्स आता है, फ्लड अगर आ रहा है तो घर टूट जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अर्थक्वेक अगर आएगा तो उससे भी बचना चाहिए। ग्रेजुअल वियर एंड टियर कॉज्ड बाय पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे क्या, वियर एंड टियर का मतलब क्या है, जो भी हमारे घर में जो कलर वगैरह होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होते जाता है, सीमेंट निकलते जाता है, तो वैसे उनके भी घर का हुआ होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो पहले से घर को कैसे बना के रखते थे, बहुत स्ट्रांग बना के, ठीक है, मतलब उनको समझ में आ गई थी चीजें, भैया घर जो बनता है वो सेफली रहने के लिए बनता है, और जब क्राइसिस का टाइम आएगा, क्राइसिस यानी क्या, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वो घर टूटने नहीं चाहिए, तो इसलिए पहले से मजबूत बनाओ। आगे बढ़ते हैं भाई। The houses featured a central courtyard surrounded by rooms along with a well and a toilet situated near the entrance. मतलब इतना दिमाग कैसे लगा, ठीक है। ये देखो, अगर घर का कंस्ट्रक्शन कैसे है, ये पूरा कोर्टयार्ड यानी आंगन भी बना हुआ है, सराउंडेड बाय रूम्स, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाजू में सारी रूम्स, ठीक है, ये रूम जैसे भी बनेंगे वैसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नहीं बनेगा, सारे रूम बना देंगे तो एंट्री कहाँ से, ठीक है। और फिर इधर से आएंगे एंट्री, एंट्री, और यहाँ पे वेल बनेगी ऐसी, वेल यानी कुआं, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर, वॉशरूम भी बनेगा ताकि पानी भी, ये आगे वाली जो नाली होगी यहाँ पे, नाली कवर दी, कहाँ से लगा होगा भाई इतना दिमाग, आज तो लोग फिर भी थोड़ी बार से नाली खुली रहती है उसके बाजू में रह रहे हैं, तो इतने सालों बाद जो डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग बोलते हैं बहुत प्रोग्रेस हो गया, प्रोग्रेस हो गया, कहाँ है, ऐसे तो रह रहे हो, अगर यहाँ पे नहीं था ऐसा, वॉशरूम भी बनाए थे। The system for water supply and wastewater disposal were exceptionally efficient, बहुत ही बढ़िया थी। क्या, वाटर सप्लाई, पानी तो चाहिए घर में आना चाहिए, यूज करेंगे हम लोग, फिर वेस्ट वाटर जो बनेगा उसका डिस्पोजल, उसको बाहर भी, वो बाहर भी नाली में जाना चाहिए, उसका सिस्टम बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन सिस्टम बना पाएंगे, ठीक है। Big earthen conduits were utilized to drain wastewater out of every house. पाइप लगाते हैं हम लोग, तो उन्होंने ही बनाया पाइप मिट्टी से, और उसको बेक कर दिया, ठीक है, अब उसमें पानी जाएगा तो और मजबूत होंगे, करेक्ट, वही बनाया। Noteworthy feature was that the street drains were constructed using bricks and were kept properly covered. बोला मैंने, नालियां कवर रहती है, this demonstrates their high degree of awareness with others regarding the public health. High degree of awareness. भैया नाली अगर खुली रख देंगे हम लोग, उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, या लोगों की हेल्थ के प्रॉब्लम हो जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएंगी लोगों की, तो इसका क्या है, क्या काम लोगों को, हाई डिग्री ऑफ अवेयरनेस था, दूर की सोच के काम कर रहे थे, बस रहने के लिए कुछ भी चाहिए तो बना लो, ऐसा नहीं किया, अच्छा तुम लोगों का ओपिनियन पूछा भाई, बच्चे मन के सच्चे, बताओ ओपिनियन बताओ अपना। Beginning with the Harappan civilization to the Swachh Bharat Abhiyan, it becomes evident that cleanliness is a fundamental necessity. Fundamental necessity क्या है? इसके सिवा काम ही नहीं बनेगा, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बोला गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी साफ सफाई का काम करते थे, और आज भी हम लोग स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, इतने सालों बाद ये चीज तो खत्म ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, इट इज द फंडामेंटल नेसेसिटी, इसके सिवा काम चलेगा ही नहीं। अच्छा समझो, जैसे क्लास में तुम बैठे, ठीक है, किसी ने खाना खा के वहां पे वैसे ही वेस्ट कर दिया है, कचरा नीचे डाल दिया है, पेंसिल को साफ करके उधर ही फेंक दिया है, और ऐसा कई सारा कचरा ना जमा होते गया क्लास में, क्या बैठ पाओगे क्लास में, नहीं बैठ पाओगे। घर में कचरा ही हो रहा है, कचरा ही हो रहा है, वहां पे डाइनिंग टेबल पे नीचे खाना खाने के लिए बैठते हैं हम लोग, वहां पे आजू बाजू में सारा कचरा है, बैठ पाओगे खाना खाने, नहीं, तो इसकी सिवा तो कोई काम नहीं हो पाएगा यार, फंडामेंटल नेसेसिटी, ठीक है। अभी अपना ओपिनियन दो, जरूरी है साफ सफाई करना, या कोई ऐसा है जो साथ साथ 8-8 दिन नहीं नहाता है,
ठीक है, बता दो भाई। ये और एक बात बताओ, डिस्क्राइब हाउ क्लीनलीनेस इज मेंटेन इन योर विलेज और सिटी। ये बताओ आप लोगों के गांव में या आप लोगों के शहर में साफ सफाई का काम कैसे होता है, कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक, अब यार the streets in Harappan cities were broad and laid out in a grid pattern. Grid pattern. Grid pattern. ठीक है, ये रास्ता, ये रास्ता, यहाँ पे घर, इधर से जाने के लिए रास्ता, इधर घर, इधर से जाने के लिए रास्ता, या एक दो घर, या एक दो गली, राइट, ऐसे रास्ते। ये रास्ते तो आज भी देखते रहे हम लोग, है कि नहीं, देखते एकदम 90 डिग्री पे रास्ता कटा हुआ, स्क्वायर्स बने, चौक बने, तो उसको बोलेंगे ग्रीड पैटर्न। Houses were built in the rectangular blocks. ठीक है, the cities were generally divided into two or more sections. पूरा शहर दो या दो से ज्यादा सेक्शन शहर डिवाइड किया जाता है। Each section had a separate fortification wall. कौन बनाते हैं अभी वैसा, तो वहां पे ये पूरा का पूरा शहर, यहाँ पे एक सेक्शन तो उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे एक सेक्शन है उसका फोर्टिफिकेशन। The section at northwest was constructed on elevated ground, which is called as citadel. Citadel. ये बना दिया हम लोगों ने शहर, उसका नॉर्थ और वेस्ट, ये वाला पार्ट, ये कैसे बना देते, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट कंसिडर ऑन एलिवेटेड ग्राउंड, थोड़ा सा ऊंचाई पे बना देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सिटाडेल। ठीक है, इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटर रिसाइड्स इन सिटाडेल, जो एडमिनिस्ट्रेटर ये, ठीक है, जैसे पुलिस के क्वार्टर्स अलग रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके घर अलग रहते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे या फिर एसपी होंगे उनका घर अलग अलग होता है। तो ये सारे लोग कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर एक नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो उनके घर शायद से ऐसा बोला जा रहा है, likely that administrator resided at Citadel, जहाँ पे वो लोग रहते होंगे। Section at the south of Citadel was occupied by, ये आम लोगों के लिए सारा का सारा एक शहर है, उसमें सिटाडेल है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लोग या एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, बाकी जगहों पे कॉमन लोग रहते हैं। The section at the south of Citadel was occupied by common resident. Citadel के बारे में पढ़ते हैं। Citadel refers to the innermost and most secure part of the fort, often considered the very heart of the fortress. तो वो जो शहर होगा तो सिटाडेल उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे सिक्योर पार्ट बनता, और थोड़ा ऊंचाई पे भी बनाया था, राइट। इट इज टिपिकली कंस्ट्रक्टेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन विद इन द फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो उस जगह पे सबसे ऊंची जगह होगी वहां पर बनाया है। This strategic position facilitates easy surveillance of surrounding landscape and serve as the final line of defense during an enemy attack. ऊंचाई पे अगर है तो पूरा शहर दिख रहा है, तो सर्वेलेंस होगा सराउंडिंग में, आजू बाजू का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये देख पाएंगे, सीसीटीवी तो देंगे तब। दूसरा, अगर कोई भी एनिमी का अटैक होता है तो ये जगह सबसे सेफ है, सारे लोग वहां पे सेफली रह सकते। क्या बोला है, फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है वो। तो सिटाडेल हैड की स्ट्रक्चर्स, क्या क्या है, की स्ट्रक्चर्स है मतलब बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ बिल्डिंग्स है। कौन सी है, रॉयल पैलेस, द रॉयल कोर्ट, द आर्मरी, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स एंड टेम्पल्स। टेम्पल्स भी थे, मंदिर थे, स्टोर हाउस मतलब ऑफ ग्रेन्स मतलब अनाज जो स्टोर करके रखना पड़ता था, ठीक है, उसके लिए भी वो जगह बनाई। दूसरा रॉयल पैलेस, जहाँ पे लोग सारा ऑफिस वगैरह का काम करेंगे या रहेंगे। बाद में रॉयल कोर्ट, जो कोर्ट जैसे हमारे यहाँ पे कोर्ट्स होते तो वहां पे एक कोर्ट था वो पर्टिकुलर शहर का, समझ रहे। और आर्मरी यानी जो भी वेपन्स रखने पड़ते थे वो वहां पे रखते। The citadel held a position of immense importance in the fort, in forts such as
रायगढ़ एंड राजगढ़, जैसे अगर हम लोग शिवाजी महाराज के टाइम पे अगर कोर्ट देखेंगे, रायगढ़ और राजगढ़, वहां का भी सिटाडेल बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिटाडेल का जो कंसेप्ट है वो कोई डायरेक्टली नहीं आया है, वो धीरे धीरे डेवलप होते आया है। जैसे जैसे लोगों को जरूरत है, लोगों को समझी कि भाई ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा अगर होगा तो हम लोगों को यहाँ पे ये सेफ्टी चाहिए, ठीक है। अगर बारिश ही नहीं गिरेगी तो हम लोगों को अनाज जो है, जो ग्रेन है वो स्टोर करके रखने पड़ेंगे। ऐसी जरूरतें जब आगे आई लोगों की, तो लोगों ने सिटाडेल बनाया होगा। आ रहा है समझ? Try drawing a sketch of one of the of one such citadel on a blackboard or in your notebook. बना के देखो भाई citadel, ये मैंने बना के दिखाया। तो अब एक ये मजेदार चीज बनी थी आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारे लोग देखने के लिए आते हैं, हिस्टोरियंस को एकदम, हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट तो इसको देखने के लिए कहीं से भी आ जाते हैं, उनके लिए बहुत क्यूरियोसिटी वाली बात है। The Great Bath at Mohenjo-daro is an unique example of Harappan architecture. Architecture कुछ बनाई चीज, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? मोहनजोदारो में। क्या नाम है इसका? द ग्रेट बाथ। बाथ है, ठीक है, बाथरूम, नहाने की जगह, बिल्कुल करेक्ट। Some scholars are of the opinion that, कुछ स्कॉलर्स का एक ओपिनियन है, उनका मानना है that some religious rituals, कोई धार्मिक अगर कोई अगर फेस्टिवल है या कुछ है, अगर ऐसा होता है, where perform within the Great Bath complex and its immediate vicinity, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर फेस्टिवल है या कुछ रिलीजियस वाला कोई ओकेजन है, तो यहाँ पे वो उसके रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, या फिर उसके विसिनिटी में, विसिनिटी यानी ये बाजू वाला है, बुक में देखना है, सारा डिटेल दिख है। द ग्रेट बाथ कंसिस्ट ऑफ, अच्छा इसमें क्या क्या है, ये मजेदार चीज है और क्यूरियस भी है। इसमें क्या क्या है? लार्ज वाटर टैंक मेजरिंग अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर्स इन लेंथ, 7 मीटर्स इन विड्थ एंड 2.5 मीटर्स इन डेप्थ, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बनाया है? 12 मीटर है उसकी लेंथ, ये लेंथ 12 मीटर होगी, विड्थ होगी उसकी 7 मीटर की, और जो डेप्थ है नीचे कितना गहरा है, 2.5 मीटर, ऐसा बना के रखा था, ठीक है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बेक ब्रिक्स, फिर से वही ब्रिक्स आ गई, वही ईंटें आ गई, ब्रेक की हुई। स्पेशल टेक्निक वाज एम्प्लॉयड टू रेगुलेट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द वाटर इन द टैंक। स्विमिंग पूल में जो लोग स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं उनको ये पता होगा कि पानी भरा भी जाता है और कुछ समय बाद वो पानी उससे निकालना भी पड़ता है। तो क्या बकेट से निकालेंगे, बाल्टी से निकालेंगे पानी, या पंप लगा के निकालेंगे? पंप भी लगाएंगे पूरा पानी नहीं निकल पाएगा, और इनके पास तो पंप ही नहीं था, तो फिर कैसे निकाला? देखो, स्पेशल टेक्निक उन्होंने डेवलप की थी, इनफ्लो यानी पानी उसमें डालना, और आउटफ्लो उसमें से निकालना, उसके लिए द टैंक वाज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ स्मॉल रूम्स, इधर छोटे छोटे रूम्स थे। अब रूम का क्या भाई, कपड़े नहीं बदलेंगे लोग नहाने के बाद, बदलेंगे, छोटी छोटी रूम्स भी, अच्छा वही प्रिपेयर करना है, रूम्स प्रिपेयर करना है, अवेयरनेस देखिए, डिग्री ऑफ अवेयरनेस हर चीज, ठीक है। डाइटरी हैबिट्स, खाना क्या क्या खाते थे भाई? wheat, barley, peas, sesame seeds, finger millet यानी रागी, lentils and various types of pulses form staple diet of the people. Staple diet यानी रोज का, रेगुलर का, ठीक। अब ये क्या क्या होगा, तो इसमें तुम लोगों को तो ऑड मैन आउट वगैरह आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बट ये वाले कितनी चीजें पता होंगी कि क्या स्टेपल डाइट है भाई इनका, करेक्ट। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट मिल्क भी था, मीट एंड फिश वेयर आल्सो कंज्यूम्ड इन सर्टेन रीजन, मतलब कुछ रीजन में दूध या मीट और फिश इसको भी खाया जाता। अर्दन पॉटरी वाज यूज्ड फॉर कुकिंग, अच्छा ये स्टील वाले बर्तन, स्टेनलेस स्टील, ये थोड़ी थे उनके पास, तो क्या थे? अर्दन पॉटरी वाज यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है। हंडी थी, हंडी उसको ना अर्दन पॉट जो पॉट होता है उसमें बनाते थे बढ़िया से, ठीक है। तो उसमें ना मिट्टी की खुशबू भी आती और उसकी टेस्ट बहुत बढ़िया लगती है, कभी भी घर पे कोई सब्जी बना के देखना। Some of the Harappan pottery featured painted design, कुछ कुछ pottery पे painted designs भी थे,
और डेकोरेटिव मोटिव्स भी थे, यानी डेकोरेशन वाले डिजाइन जैसे वो भी थे। ठीक है, तो टाइम भी था, समय भी था, और इंटरेस्ट भी था लोगों को, हाई अवेयरनेस भी था। ठीक है, तो पेंटिंग वेंटिंग भी किया बढ़िया से। ये जो मोटिव से डिजाइन बनाते वेर पेंटेड इन ब्लैक ऑन रेड कलर बैकग्राउंड। ये था रेड कलर, रेडिश कलर वाला बैकग्राउंड, तो उसपे ब्लैक कलर से उसको पेंट कर देते थे। तो डेकोरेटिव मोटिव्स इंक्लूड क्या क्या, फिर मोटिव कौन से डिजाइन निकाले थे, कुछ सिंबल्स थे। कौन से सिंबल, इसकी जो स्केल होती है उसकी बॉडी पे, वो स्केल, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये बना दिया, ये बना दिया। तो तुमको लगता नहीं कि ऑडी का डिजाइन आया था वो, राइट? चलो मजाक है, ठीक है। पीपल के लीव्स का, पीपल के पत्तों का डिजाइन, या और भी कुछ डिजाइन, जो कोई पॉटर ये उनकी डिस्कस करो क्लास में, क्या डिस्कस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स, व्हीट, ग्राम, राइस, बार्ली, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, मिलेट एक्सेट्रा दैट प्रेजेंट ड्यूरिंग द हार्मोन। तो ऊपर दिया वो दिया और डिस्कस करो क्लास में, राइट? क्लोथिंग स्टाइल ऑफ एंड ऑर्नामेंट्स, कपड़े कैसे पहने और ऑर्नामेंट्स, एक गहने तो चाहिए। ठीक है, सिर्फ फीमेल ही थोड़ी पहनती, मेल भी पहनते थे। क्या क्या ऑर्नामेंट्स है देखो, द क्लोथिंग स्टाइल एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द टेक्नोलॉजी। मतलब जिस तरीके के कपड़े या जिस तरीके के ऑर्नामेंट्स बनेंगे, उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी लगी होगी। तो उनके गहनों से या फिर कपड़ों से हम लोगों को समझते हैं कि कैसी टेक्नोलॉजी उन लोगों ने यूज की होगी, राइट? देन एस्थेटिक सेंसिटिविटीज, मतलब कपड़े कैसे पहनना है, तो कैसी सेंसिटिविटीज थी उनकी, एंड लाइफस्टाइल ऑफ उस टाइम, उस टाइम का रहन सहन कैसा। हड़प्पन पीपल यूज कॉटन एंड सिल्क गारमेंट्स, राइट? ये देखना, कौन से गारमेंट है, कॉटन और सिल्क गारमेंट। इसका मतलब है कॉटन की खेती होगी, एग्रीकल्चर तो कर देंगे, किसकी खेती हो रही है, कॉटन की खेती हो रही है। और गारमेंट्स किसके, सिल्क के भी है, तो सिल्क भी पता था लोगों को। तो ये तो लोगों को यहाँ पे इमेज दिया है, ऑर्नामेंट, नेकलेस वगैरह ये सब चीजें। चलो, based on the archaeological evidence, one can have an idea of the attire of Harappan people. Attire यानी उनका ड्रेस, both men and women use a knee length skirt, कितना knee length तक का स्कर्ट पहनते थे both men and women, and an upper garment, ऊपर ऊपर पहनते। People of Harappan civilization were highly skilled in crafting ornaments. Highly skilled लोग थे, ये तो हम लोग पहले भी देख ही चुके हैं यार, हाईली स्किल्ड बंदे। और क्या क्राफ्ट करते थे वो, ऑर्नामेंट्स। दे मेड बीड्स ऑफ क्ले, तो छोटे छोटे बीड्स होते हैं वो किसके बना देते, क्ले के। कलरफुल सेमी प्रीशियस स्टोन्स, तो स्टोन्स थे जो सेमी प्रीशियस थे। सेमी प्रीशियस है बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं और बहुत ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए नहीं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स है। जैसे डायमंड हो गया वगैरह, ये क्या होगा, ये प्रीशियस स्टोन होगा, तो सेमी प्रीशियस। शेल्स थे, शेल्स मिलते थे तुम लोगों को रिवर्स में इधर उधर। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, तीनों को भी बनाते, ये मेटल्स को भी बनाते, ऑर्नामेंट्स की बात। These beads were in high demand, especially in Mesopotamia. ठीक है, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर पे ये वाला सिविलाइजेशन बना था, तो वहां पे इसकी डिमांड थी। इसका क्या मतलब है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, व्यापार करते। आ रहा है पार्ट समझ। The people of Harappan civilization use ornaments like क्या क्या ornaments थे भाई, नेकलेस है, इयररिंग्स है, आर्म बैंड्स है, यहाँ पे बांधने के बैंगल्स है, रिंग्स है, और वेस्ट बैंड जो कमर पे बांध, कमर पे बांध, राइट? हाँ, अब ये सब जो काम करते थे, ये सब जो चीजें करते थे, कुछ काम तो करते होंगे लोग, क्या ऐसे खाली बैठे बैठे सारी चीजें बच जा रही, कुछ काम भी करते हैं। क्या काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, पहला काम तो ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाला, एंड कल्टिवेटेड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, व्हीट व्हीट कॉटन कॉटन सब ठीक है, तो इसका कल्टीवेशन होता होगा। व्हीट एंड बार्ली वेयर देयर प्रिंसिपल क्रॉप, व्हीट और बार्ली इसको तो करते लगा दी।
द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर फैमिलियर विद कॉटन, क्योंकि कॉटन वाला का देखा हम लोगों ने, कॉटन और सिल्क को पता था, उनको पता है कॉटन क्या है। हड़प्पन आर्टिसंस कैन एंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशंस सच एज मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आयरन, ब्रॉन्ज, क्ले एंड गोल्ड। आयरन से भी बना देते, ब्रॉन्ज से भी बना देते, क्ले से भी बना देते और गोल्ड से भी बना देते। जो आर्टिसंस थे अलग अलग चीजें बनाते, एज वेल एज वीविंग टेक्सटाइल्स, कपड़े सीने की भी बात उनको पता थी। दे प्रोड्यूस एक्विजिट पॉटरी, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। दे वर फैमिलियर विद सेलिंग, यानी जहाज में इधर उधर घूमना, फिर जहाज से ट्रेड करना, वो भी उनको पता था। उसकी वजह से विच एनेबल देम टू कंडक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, दूरी तक, बड़ी ज्यादा दूरी तक वो ट्रेड कर पाए, व्यापार कर पाए, इसी की वजह से। आगे बढ़ता है। डू यू नो, पूछा है भाई तुम लोगों को, क्या पता है तुम लोगों को? The world's oldest club agricultural field has been discovered at कालीबंगन। दुनिया का, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना क्लब जो खेत में यूज किया जाता है, ठीक है, हल जिसको बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड, वो कहाँ पे मिला है? कालीबंगन में। कालीबंगन इज इन इंडिया, राइट, ये हड़प्पन साइट है। दिस साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, ये रिवर का नाम है, इन द हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का? राजस्थान का पार्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगी। This indicates that the people of Kalibangan were advanced in their agricultural practice, पहले से ही एडवांस थे, हाथ से नहीं करना, ठीक है, हल लगाओ भाई, आसान होगा काम, ट्रैक्टर्स तो थे ही, तो सबसे बढ़िया चीज वही थी, लव वाले। They cultivated a variety of grains, ग्रेन्स भी उन्होंने कल्टीवेट किए, इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड चिकपीस। इवन टुडे कैमल्स आर यूज्ड फॉर प्लगिंग इन राजस्थान, इधर उधर तो बैल चलाते हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, अच्छा राजस्थान में आज भी कैमल का यूज कर रहे हैं खेती के लिए, स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस, यानी एक जैसा, तब भी था और आज भी है, एक शरीर का दिखने वाली कौन सी चीज है? स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन द प्लग मार्क्स ऑफ द हड़प्पन टाइम्स एंड द प्रेजेंट डे फील्ड्स ऑफ राजस्थान। जैसे हड़प्पन टाइम में चीजें होती थी, वैसे आज भी राजस्थान में वैसी है कि इसमें एक सिमिलरिटी दिखाई दी, स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस, लगभग सेम ही है। समझ में आ रहा है? एग्रीकल्चर का another distinctive feature of Kalibangan is the discovery of fire altars, which were perhaps used for performing religious rituals. Fire altars, देखो, much like other cities, अच्छा फायर अल्टर यानी रिलीजियस रitual, देखो आज भी हम लोग अगर हमारे घर पे कोई पूजा वगैरह होती है तो क्या करते हैं, वो यज्ञ कुंड लगा दो, ठीक है, पूजा करते हैं, राइट, तो फायर की कुछ चीजें लगाते हैं, फायर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पूरी पूजा वगैरह, फायर अल्टर्स तब भी मिले, राइट, फायर अल्टर्स तब भी मिले, तो ये ऐसा अंदाजा लगा गया कि भाई वो कोई पूजा रिलीजियस चीजें रिचुअल परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो। आगे, मच लाइक अदर सिटीज of the Harappan civilization, this site also features a planned drainage system, brick-built houses, and samples of seals. के पास भी seals है, brick से ही घर वाले बनाए थे और बढ़िया से ड्रेनेज सिस्टम भी कर, इसका कालीबंगन में लोगों को हड़प्पन के बारे में बताया गया, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात बताया गया, और एक साइट का डिस्क्रिप्शन दिया, कौन सा? कालीबंगन, कहाँ पे? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज इन राजस्थान। People of Harappan civilization had established the trade relation not only with the neighboring villages, अपने आजू बाजू के गांव के साथ ही सिर्फ व्यापार नहीं किया इन्होंने, फिर किसके साथ? बट ऑल्सो विद द डिस्टेंट लैंड्स, दूरी तक, कई दूर दूर वाले जो भी राज्य होंगे या फिर विलेजेस होंगे, गांव होंगे, शहर होंगे, उनके साथ भी ट्रेड किया। They were engaged in the exchange of goods with regions corresponding to Mesopotamia, modern day Iraq, present day Iraq, and इजिप्ट, मैंने इराक के साथ और इजिप्ट के साथ, ठीक है,
दे ट्रेडेड इन बीड्स, ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स, बीड्स उनको दिया, ज्वेलरी, पॉटरी और कॉटन, हमने यहां से क्या किया, एक्सपोर्ट दिया हुआ, और वहां से इन एक्सचेंज क्या हम लोगों ने उसे दिया, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर कमोडिटीज, और भी कुछ मेटल भी उनसे मंगाए और प्रीशियस स्टोन भी उनसे मंगाए, है ना, हमारे यहाँ पे यूज कर दिए। तो एक्सचेंज हुआ चीजों का, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तब भी चल रहा था, सिर्फ आज ही नहीं चल रहा। अमंग दिस फ्लैंक्स एंड लॉन्ग पैरेलल बीट्स, ये ना दो बीट्स के टाइप, जैसे हमारे यहाँ पे क्ले से बनते थे, किससे बनते थे, क्ले से, या अलग अलग स्टोन से, प्रीशियस स्टोन से, ठीक है। तो फ्लैंक्स एंड लॉन्ग पैरेलल बीट्स, ये वाले बीट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हड़प्पन एक्सपोर्ट, ठीक है। Fiance is a glass-like material. देखो कैसा मटेरियल, glass-like material है, having in shades of blue, green and turquoise. ये तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे ब्लू ग्रीन करके ये टर्काइज करके ना शेड्स आते हैं उसमें, ग्लास वाला मटेरियल, उसके बीड्स होते हैं छोटे। Fiance बैंगल्स, इसकी बैंगल्स भी बनती है, बीड्स एंड ज्वेलरी प्रोड्यूस इन हड़प्पा, बीच, सुमेर इन सदर्न मेसोपोटामिया इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। सुमेर नाम की एक जगह है, यहाँ पे सदर मेसोपोटामिया में, वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम लोगों को मिले हैं ये सब, तभी तो आपको पता चला है ना, तो लिख के तो लगा है कभी से, ठीक है। कौन से वाले, इस पे, ठीक है। और लार्ज क्वांटिटीज वाया एस्टैब्लिश ट्रेड रूट्स, मतलब ट्रेड रूट्स भी बनाए थे उन्होंने, ट्रेड रूट्स बनाए, वहां पे दिए लोगों ने, कुछ लोगों ने यूज किए, वहां का सिविलाइजेशन खत्म हो गया, वो वहीं पे पड़े होंगे, एक्सकैवेशन किया तो चीजें मिली, और पता चला भाई ये तो भारत की चीज है, हड़प्पा वाली चीज है, तो फिर हम लोगों को ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो कार्नेलियन, ये क्या है, इसने क्या किया, और रेडिश ह्यूड जेमस्टोन, रेडिश माना, कैसा कलर है इसका, रेडिश है, इसका कैसा है, ग्लास लाइक मटेरियल, आ रहा है, दो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस समझना, ठीक है। वॉज फैशन इनटू बोथ लॉन्ग एंड स्फेरिकल बीड्स, तो लंबे लंबे बनाते थे और स्फेरिकल गोल भी बना, सर्कल भी बना। These beads were traded in Mesopotamia, where they were used in jewelry as well as making religious artifacts. ज्वेलरी भी बनाते थे और रिलीजियस आर्टिफैक्ट, अब रिलीजियस आर्टिफैक्ट में क्या होता है, कई सारे लोग जो है वो नाम स्मरण करते हैं, वो माला जपते हैं, तो माला में क्या होता है, बीड्स ही होते हैं, है ना, नॉर्मल माला भी होती है, अलग अलग कलर की माला भी होती है। दिस ट्रेड ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर इतना सारा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमको भी तो एक्सचेंज में कुछ मिलेगा, मिलेगा, कोई फ्री में थोड़ी दे रहा है, तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड बहुत बड़ा, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड बहुत बड़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ, प्रोग्रेस हुआ, तो उससे वो क्या हुआ, फ्लरिश हुआ, लोगों के पास पैसा आना चालू हुआ, या फिर काम मिलना चालू हुआ, तो ट्रेड बढ़ गया, क्या डू यू नो गॉडेस इनन्ना वाज अ प्रोमिनेंट डायटी इन सुमेरियन कल्चर, सुमेरियन कल्चर जो सदर्न मेसोपोटामिया, वहां पे कौन है, गॉडेस इनन्ना वाज अ प्रोमिनेंट डायटी इन सुमेरियन कल्चर, माइथोलॉजिकल स्टोरीज फाउंड इन मेसोपोटामियन एपिक्स, एपिक्स यानी क्या, जो जैसे भारत के एपिक्स कौन सा है, रामायण महाभारत, वैसे मेसोपोटामिया में भी कुछ एपिक्स है, उसमें इनका मेंशन मिला है, उनके रिगार्डिंग कुछ, उनके रिलेटेड कुछ स्टोरीज मिली है, राइट, ये है वो, ठीक है। Mesopotamian epics provide us with valuable insights into the Harappan trade, ठीक है। Goddess Inanna use lapis lazuli, ये lapis lazuli क्या नाम आ गया, ठीक है, lapis lazuli ये क्या नाम आ गया, देखो क्या देखते हैं, lapis lazuli as symbol of her divine grandeur, ठीक है, उनका सिंबल था वो गॉडेस, lapis lazuli is a deep blue semi precious stone, ये भी स्टोन है, सेमी प्रीशियस स्टोन है। इन एंटिक्विटी लैपिस lazuli was considered extremely rare, तब क्या कोई एंटिक चीज है ना, एंटिक चीजें कौन होती है जो बहुत रेयर होती है और बहुत पुरानी है, ठीक है, और उसका कुछ पहले ये समझ में एक इंपॉर्टेंस रहा होगा, रेयर और प्रीशियस समझा जाता था उसको। माइंस ऑफ लैपिस lazuli आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान, बताओ अफगानिस्तान में उसकी माइंस है डायरेक्ट, राइट, सेमी प्रीशियस स्टोन। Harappan merchants were actively engaged in the trade of this stone, और बाकी भी मर्चेंट्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो इसके ट्रेड में एक्टिवली एंगेज थे, वो ट्रेड करते थे और अफगानिस्तान में जाके,
इट वॉज इन द हाई डिमांड इन मेसोपोटामिया, वहां पे भी उसकी बहुत हाई डिमांड थी। गॉडेस इनन्ना's स्टोरी शोज हाउ myths form a source of history। बताओ, सिर्फ ये myths नहीं मतलब हवा हवाई स्टोरी थोड़ी है, अगर कुछ स्टोरी है तो कुछ ना कुछ उसका बेस होगा, और अगर वही तो बेस हम लोगों को चाहिए हिस्ट्री के लिए। तो गॉडेस इनन्ना's स्टोरी शोज ये हमको क्या बताती है कि myths भी अगर है तो वो हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है, एज दे रिफ्लेक्ट द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस उस समय। सोशल सोसाइटी भी बताता है, कल्चर भी बताता है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बताता है। ठीक है, आगे बढ़िए। During Harappan period, Lothal served as a significant port। लोथल भी एक साइड देखा मुंबई गुजरात में, वो क्या था, इंपॉर्टेंट पोर्ट था। मतलब अगर शिप से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हड़प्पन क्या था, एक शिप वाला पोर्ट था। देखो अभी Harappan, Lothal served as a significant port, a massive dockyard has been discovered at this site। शिप को पार्क करने का, या शिप अगर शिप को रिपेयर करना, या शिप को बनाना, ऐसी जगह। ठीक है, तो डॉकयार्ड मिला है वहां पे, कहां पे, लोथल में। द ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड अलोंग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी के कोस्ट पे जो ट्रेड हुआ, रीचिंग एज फार एज पर्शियन गल्फ। मैप पे देखो पर्शियन गल्फ कहां है। ठीक है, द हड़प्पन सील्स वेयर यूज्ड प्राइमरली फॉर ट्रेड पर्पस। हड़प्पा के जो सील्स थे, जैसे एक पर्टिकुलर सील चाहिए हमें, ठीक है, वो सील होना बहुत जरूरी है, तो इसको किस चीज के लिए यूज किया गया है, ट्रेड पर्पस के लिए। These seals have animal pictures such as ox, ठीक है, elephant, buffalo, rhinoceros and tiger as well as human figures। मतलब ये जो सील्स बने थे, ठीक है, उस पे अलग अलग लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, फिजिकली इमेजेस भी थे, ह्यूमन फिगर्स भी बने थे। नाउ ऑब्जर्व द हड़प्पन सील shown in the image। ये देखो ये ऐसी सील है, ये यूनिकॉर्न का इमेज बना है इस पे, और कुछ लिखा है, समझ में क्या बात। Other than Harappan seal shown in the image, it shows a mythical creature with one horn, unicorn। एक सिंगा, एक सिंगा, ये वाला पार्ट, ये एक सिंग, और इसको यूनिकॉर्न बोला। ठीक है, ये वाला पार्ट। Have you ever seen any such mythical creature on any object or structure? क्या यूनिकॉर्न को देखा है ऐसा, ऐसा बोलते कि mythical ही है, क्या इसका कोई प्रूफ शायद मिला ही नहीं, ये सीन मिला है, खुदा होगा ऐसा नहीं। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, भाई आर्ट क्या क्या बनाते थे, अच्छा एंटरटेनमेंट क्या क्या करते थे, उनके पास किधर था ये मूवी वगैरह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं था। द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर स्किल्ड आर्टिसंस, स्किल तो थे बंदे पहले से देखते ही आ रहे। दे क्रिएटेड न्यूमरस ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग क्ले, क्ले का यूज किया, मेटल का यूज किया, प्रीशियस स्टोन का यूज किया। अ ब्रॉन्ज फिगराइन डिस्कवर्ड फ्रॉम, ब्रॉन्ज की बनी थी एक फिगर आई, एक फिगर, एक इमेज discovered from Harappan civilization is famously known as the dancing girl। बहुत फेमस आर्टिफैक्ट, बहुत ही फेमस चीज है यार। ठीक है, द डांसिंग गर्ल, एक वो एक इमेज बनी है, उसको नाम दिया डांसिंग गर्ल। तो बोलोगे कि भाई डांस कैसे कर रही है, डांस करते करते कैसे ली, ऐसा नहीं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस द हड़प्पन पीपल क्रिएटेड एनिमल फिगराइंस, टॉयज एंड सील्स। उसके साथ ये भी बनाए, आर्ट बनाना है ना, तो बैठे बनाए। An important artifact of the Harappan civilization is distinctive statue। एक स्टैचू मिला है, अलग सा स्टैचू है, डिस्कवर्ड एट कहां पे, मोहनजोदारो। एक मिला डांसिंग गर्ल का, दूसरा एक डिस्टिंक्टिव स्टैचू मिला कहां पे, मोहनजोदारो। दिस स्टैचू वाज unearthed during excavation at Mohenjo-daro and is currently housed in the National Museum, दिल्ली। जाओगे वहां नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहां पे वो स्टैचू रखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इट इज आइडेंटिफाइड एज प्रिस्ट किंग। ठीक है, क्या प्रिस्ट
किंग करके। तो एक डांसिंग गर्ल का मिल गया, ठीक है, एक डांसिंग गर्ल का मिल गया भाई, एक प्रिंस किंग का मिल गया जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जो वो भी कहा था मोहनजोदाड़ो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी ताकि हम लोगों को वहां पे कैसी डेवलपमेंट हुई है, लोग क्या करते थे, उनकी सोशल लाइफ का कुछ तो हम लोगों को पता चले, राइट। और जाते हैं नीचे, क्या ये बनाए टॉयज वगैरह, ठीक है, बैल बैल बनाए और भी कुछ बनाए, देखो ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन आल्सो इंक्लूड टॉयज, टॉयज तो आएंगे, these toys were made of clay, they include animal figurine, ठीक है, animal such as bulls, dogs and elephant as well as wheeled carts, क्या ये को व्हील बना दिया, उसके कार्ड बना दिए, ठीक है, स्पिनिंग टॉप्स एंड व्हिसल्स, सीटिया मीडियम स्पिनिंग टॉप्स बनाए। अगर इन लोगों ने व्हील के कार्ड बना दिए इसका क्या मतलब है, अगर बच्चों ने भी बनाए हैं किसी और ने भी बनाए तो तब व्हील के कार्ड्स होंगे उस समय पे, अब वो आगे देखते होंगे इसलिए तो बनाया होगा मिट्टी का, करेक्ट है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को समझ में आती है उनके सारे, हम लोग समझे ना ये टॉय वॉइस क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो बच्चे के खेलने की चीज है, मगर ये विजुअलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर इन लोगों ने ये चीज बनाई है तो उनके सामने वो चीज वहां पे एग्जिस्ट करती होगी या उन लोगों ने देखा होगा, करेक्ट। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना बेहतरीन सिविलाइजेशन कैसे क्रिएट है, causes for the decline of Harappan civilization. The Harappan civilization was highly advanced and prosperous, बहुत एडवांस था, बहुत प्रॉस्परस था, बहुत प्रोग्रेस कर लिया था इन्होंने। However, after a certain period, this civilization gradually began to decline. धीरे धीरे ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ। Researchers have tried to identify the underlying causes of the decline. हो सकते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, ठीक है, changes in the course of the river might be the major cause responsible for it. Perhaps a shift in the river's course led to a water scarcity, which in turn adversely affected agriculture and daily life. देखो क्या हुआ, शायद बोला जा रहा है, शायद एक रिवर बह रही है ऐसे, तो कुछ समय बाद उसने क्या किया होगा, चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर, ये कहीं और शिफ्ट होगी, ये वाला पार्ट ऐसा नहीं होगा, अल्फा आ गया, आगे बढ़ गया, कुछ और कुछ हो गया, इसका कोर्स चेंज हो गया। अब अगर कोर्स चेंज हो गया तो ये वाले पार्ट में एग्रीकल्चर कर नहीं पाएंगे लोग, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थी नहीं उनके पास कि जमीन के नीचे से पानी बोरिंग बोरिंग करके निकाला जाए, उसकी वजह से परहैप्स यानी क्या, शायद शिफ्ट इन द रिवर्स कोर्स लेड टू द वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमतरता हो गई भाई, पानी की कमतरता होने के कारण विच इन टर्न एडवर्सली अफेक्टेड द करंट डेली लाइफ। एग्रीकल्चर पानी में तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, एग्रीकल्चर का डेली लाइफ बढ़िया से नहीं जी पाएंगे, पानी पीने के लिए कहां से आए, ठीक है, पानी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ऐसा थोड़ी होगा, एक दिन बिना पानी के यूज रह के देखो, पीने की बात नहीं कर रहा, नहाने की बात, हर चीज में, सब्जी बनाने की उसके लिए भी, खाना बनाना है उसके लिए भी पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए, ठीक है, तो पानी के बिना डेली लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अनदर रीजन माइट बी, अब ये बोल रहे दूसरा भी रीजन कुछ हो सकता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज कोई आ गई होंगी, नेचुरल कैलामिटीज क्या क्या आ गई भाई, नेचुरल कैलामिटी फ्लड आ गए भाई, मैसिव फ्लड, बहुत भयंकर तरीके से फ्लड आ गया, ड्राउट यानी बहुत सूखा पड़ गया, या अर्थक्वेक आ गया, इस वजह से भी हो सकता है, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता हम लोगों को, ठीक है, माइंड भी बोला गया है, ठीक है, इधर भी माइंड भी बोला गया है, एग्जैक्ट रीजन ही नहीं पता, बट रिसर्चर लोगों ने कुछ स्टडी किया है तो उन लोगों ने ये सोचा, ये उससे कंक्लूजन निकाला कि इसमें से कोई रीजन हो सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर माइट बी वन मोर रीजन, 2300 BC, trade with Sumerian civilization began to slow down. ट्रेड चल रहा था ये सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ, ये धीरे धीमा हो गया, कम होने लग गया, causing the beginning of the decline of Harappan civilization। तीन रीजन बता दिए, रिवर का कोर्स चेंज हो गया होगा,
ठीक है, नेचुरल कैलामिटी कोई आ गया होगी या सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ जो ट्रेड चल रहा था वो कम होने लगा, तो वहीं से शुरुआत हो गई डिक्लाइन। ये भी बोलना है कुछ लोगों को, राइट? तो तीन रीजन तुम लोगों को यहाँ पे मिले। क्या रीजन है? ये तीन रीजन है, ठीक है। Sargon was a powerful king of Akkadian Empire. Akkadian Empire. Evidence suggests that evidence क्या suggest कर रहा है that during his reign maritime trade flourished between Mesopotamia and the Harappan civilization. ये राजा के समय में मेसोपोटामिया में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड फ्लरिश हुआ, बहुत ट्रेड बढ़ गया, दोनों साइड से एक्सचेंज होने लगे। दिस ट्रेड इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज सच एज, वो ट्रेड में क्या था, किन कौन सी चीजों का एक्सचेंज था? वैल्यूएबल कमोडिटीज जैसे लैपिस lazuli, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बीड्स एंड अदर प्रीशियस एटम्स, दूसरी वैल्यूएबल एटम्स कोई और, ठीक है। However, मगर following the era of Sargon, political instability emerged in Mesopotamia. ये राज्य आ गया, ठीक है। उसके बाद में वो एम्पायर में इंस्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, झगड़े होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कौन राजा बनेगा कौन राजा बनेगा। दिस हैड एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर वो वहां का साम्राज्य, वो जो एम्पायर है वही अगर स्टेबल है तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे उनके साथ? कर ही नहीं पाएंगे, राइट? अगर ट्रेड करेंगे भी तो अगर कुछ उनको सामान भेजेंगे तो उसका पैसा कौन लौटाएगा, पता ही नहीं राजा कौन बनेगा, इंस्टेबिलिटी है सारी के साथ। Consequently, the trade that had flourished during the Sargon's time gradually came to a halt. ये रुक गया, धीरे धीरे रुक गया। As a result, the economy of Harappan cities was endangered. पैसा कमाने की चीज ही बंद हो गई, पूरा पूरा डिपेंड हो गए लोग उस पर, ठीक है ना। मतलब ट्रेड पे फिर वहां पर कई और कारण, उसके साथ साथ कई और भी रीजन थे। ट्रेड डिक्लाइन एंड पीपल बिगेन माइग्रेटिंग। अब ट्रेड खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी जो काम करने की थी वो है नहीं, अब वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट यानी कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। माइग्रेटिंग फ्रॉम द सिटीज टुवर्ड्स स्मॉलर विलेजेस, अभी छोटे छोटे विलेज में रहना चालू हो गए लोग, बड़े शहर में तो अपॉर्चुनिटी बंद हो गई थी कुछ है नहीं। जब कोविड आया था सारे लोग जो बाहर बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे वो अपने गांव चले गए, इधर कुछ काम नहीं है तो कम से कम उधर खेत तो है, या खेत भी नहीं है तो कम से कम जी तो पाएंगे, इधर तो मर जाएंगे यार, खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं है, राइट। However, the influence of Harappan civilization was not diminished. भले ही civilization खत्म हो गया होगा, but उसका influence, उसका impact वो भी खत्म नहीं हुआ। Though Harappan cities do not exist in the present times, the archaeological remains of these cities provide us with valuable insights into their history, traditions and lifestyle. भले ही उसके जो structures है, उसके जो शहर है, वो आज नहीं है, मगर उसका टूटा हुआ हिस्सा, उसके जो भी बचा हुआ पार्ट होगा, वो हमको एक वैल्यूएबल इंसाइट, एक तरीके का नॉलेज दे रहा है। किस बारे में? उनके हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। The Harappan civilization was a prosperous one and it forms the base of our cultural legacy. जो कल्चर, जो सोसाइटी हम आज फॉलो कर रहे हैं, उसका जो बेस है किसने प्रोवाइड किया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। भले ही वो आज अगर नहीं भी होगा, मगर एक समय में वो बहुत प्रॉस्परस सिविलाइजेशन था, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन, और उसी ने आगे आने वाले सिविलाइजेशन के लिए, आने वाले सिविलाइजेशन के लिए बेस बना दिया, करेक्ट है ना? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ना या हमारे लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट थी, राइट। To find out the names of Harappan cities, what was the nature of those cities, which artifacts were found, what commodities were traded, write it down. जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इस चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हो, फिर से लिख के भी देख सकते हो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हो। और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग जो भी आज की डेट में पढ़ा है उसको सिर्फ आंखें बंद करके सोच के देखो, कोई बुक नहीं खोलना है, कुछ पेन हाथ में नहीं है, कोई बुक हाथ नहीं, सोच के देखो अपने भी कितनी चीजें याद कर पा रहे हो तुम, ठीक है। और जो लोग याद कर पा रहे हो इसका मतलब वो बढ़िया से समझिए, या फिर वो तुम लोगों ने ध्यान से सुना है ना? नहीं, कुछ भी समझ, ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर सब सर के ऊपर से जाए और ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत लगाओ, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाए और वो आदत भी बढ़ती जाए, हैबिचुअल हो जाओ उसमें। डन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया है, डन।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना है या कमेंट करना है। डन, ठीक है। मिलते हैं फोर्थ चैप्टर में, इसकी पढ़ाई करना है। हाँ, और एक चीज, मैं इसके कुछ इंटरनल एमसीक्यूज और कुछ टेस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे भी मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा, उस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है और बुक में जाके उसको चेक करना भाई बराबर आंसर लेता है कि नहीं। चलेगा, तो इससे रिवीजन भी होगा और ये भूल भी नहीं जाओगे, तो आगे आगे तो हम जाते रहेंगे, पीछे के सारी चीजें भूल जाओगे। डन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मस्त रहो, मजे करो और बढ़िया से पढ़ाई। जय हिंद।